सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। सभी मीडिया कर्मियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में कि आप लोगों ने विगत एक वर्ष पहले 10 मार्च को आगामी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है आया था, जिसमें बेलतरा रोड से यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया था। उसके उपरांत पिछले एक वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो मैंने किया, मैं आज उसे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि हम विरोधी पार्टी में होते हुए भी जो सत्ता का सुख हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिस कारण जितना अपेक्षित बजट मिलना चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सका है। फिर भी हमने बहुत ही प्रयास करके एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ करने का और पाने की कोशिश की है, जो निश्चय ही अन्य जनप्रतिनिधियों से कम नहीं है, कहीं अधिक ही है। मैंने गरीबों के लिए, जो यहाँ असहाय हैं, जिनकी चिकित्सा आज की व्यवस्था उनके बूते पर नहीं हो सकती है, किडनी रोग के मरीज, कैंसर रोग के मरीज तथा अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित जो मरीज हैं, उनके इलाज के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने हेतु मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से संस्तुत की थी, जिसमें लगभग मुझे सड़कें हों तथा स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ साथ पेयजल की भी सुविधा हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अभी विधानसभा में मैंने इसे उठाया भी है और उस दिशा में कार्य भी शुरू हो गए हैं। खंडवा विकास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो चुका है। अन्य में भी जरूर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, जैसा कि इस तरह का आश्वासन मिला। यहाँ पर एक स्टेडियम की मैं चुनाव के समय ही घोषणा किया था कि स्टेडियम होना चाहिए। अभी हमने बहुत जोर शोर से विधानसभा में भी कहा। सोनाडीह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 बालिकाएं जो फुटबॉल प्रतियोगिता में नेशनल स्तर पर खेलकर आसाम में राष्ट्रीय प्रदेश की चैंपियनशिप की में भाग लिया और उसमें उसकी सदस्य रही हैं। नगमा है, अर्चना है और नीतू पांडे तथा सुजनापुर के ये जयप्रकाश यादव जी हैं। इनकी बेटी ज्योत्सना यादव कराटे में नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीती। तो इस विधानसभा में खेलकूद के मामले में हमारे पास प्रतिभाएं हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल है। उनके खेलकूद के लिए एक हमको स्टेडियम की बहुत ही आवश्यकता महसूस हो रही है। इस दिशा में एक हमने मिनी स्टेडियम की मांग की है, दूसरा सीयर में भी मांग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस तरह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान संवारने और भविष्य जो है संभावनाशील बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से, अपनी सम्मानित जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी का सहयोग अगर इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम निश्चय ही बेलतरा रोड को
एक आदर्श विधानसभा बना पाने में सफल होंगे। धन्यवाद जी। रोड होंगे बता पाएंगे सर? कौन जो 3 रोड आपके जो बजट से जो पास हुए हैं, जिन 3 रोडों पर काम चालू है? राज सड़क के बता दीजिए। बारी भीमपुरा किशोरगंज मार्ग, इसकी लंबाई है 5.3 किलोमीटर। नगरा मलब से निकासी अम्बेडकर ग्राम मार्ग, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर। अखोप कुंडेल नियामत अली मार्ग से मार्ग है जो जिसकी 3.5 किलोमीटर है। भीमपुरा बेलौली से कुचहरा सिधौरा मार्ग जो है ये इसकी लंबाई 2.75 है किलोमीटर। और जुड़नपुर चांडी सराय संभलपुर मार्ग जो है इसकी 2.2 किलोमीटर लंबाई है। यह स्वीकृत हुई है। तेलमा और तिरनई खिजरपुर मार्ग भी बहुत जर्जर है, उस पर जो कुछ आपने विचार किया है? तेलमा और तिरनई की मार्ग जो है ये विशेष मरम्मत योजना में पहले से दिया हुआ है। अभी मेरी एक्सीडेंट से भी बात हुई है, कल ही यही से बात हुई है, ये स्वीकृति में लगी हुई है। अगर ये मार्च में अगर बजट अवेलेबल हुआ तो ये भी स्वीकृत हो जाएगी। तो ये हमारे लिए 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, इसको मैंने तेलमा तक दी। ये 5 सड़कें जो आपकी मतलब बन रही हैं तो ये क्या लागत है? इनकी लागत जो है कुल 2 करोड़ 93 लाख रुपये। प्रशासनिक स्तर पर जो है आपने कोई बात नहीं की, जैसे आम जो गरीब लोग हैं जो अगर जाते हैं किसी तरह के कार्य के लिए तो उनके कार्य नहीं हो पाते हैं, उनको परेशानियां झेलना पड़ता है, तो इसके लिए जो है आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है? इस तरह से इसमें विशेषकर इसमें ज्वलंत रूप में चकबंदी से संबंधित बहुत शिकायतें मेरे पास आई हैं। उसके लिए मैंने चकबंदी आयुक्त को लिखा है। अभी सीओ चकबंदी जो है अभी वो आ रहे हैं मुझसे मिलने, उसी संबंध में चर्चा करने के लिए मैंने एसीओ के खिलाफ लिखा है। आरएस के काम हमारी त्वरित आर्थिक विकास का पैसा था, पहले का था, और वो समय से कार्य पूरा नहीं किया गया। मेरे आने के बाद टेंडर उसका खोला गया, उसमें उसकी माइनस पॉइंट उसमें यह रहा कि उसको लो टेंडर स्वीकृत किया गया। 22% तक लोगों ने लो टेंडर डाला और उसे भी स्वीकृति किया एक्सीएन ने, जिस कारण न तो समय से कार्य शुरू हो पाया न समय से पूर्ण हो सका। उसकी मैंने विधानसभा में दिया, उसके खिलाफ मैंने जांच के लिखा, उसकी टीएससी जांच हो रही है और जांच के दायरे में है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के संबंध में मैंने बताया ही है। अन्य प्रकार की जो भी अगर कोई भी प्रशासनिक तहसील प्रशासन से संबंधित आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उसको कहा जा रहा है, लेकिन लगभग तहसील से भी जिस तरह की मैंने सिफारिशें की है इधर लगभग सब मेरी बातें जो हैं अगर जेन्युइन हैं तो सुनी गई हैं। कभी कभी शिकायतें गलत भी आती हैं तो उसके बारे में मुझे बताया जाता है कि यह शिकायत यहाँ पर गलत है। जांच के बाद तो उसमें अगर जांच गलत शिकायत है तो वो उस पर कार्रवाई होना संभव भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर प्रशासन अलग हो चुकी है समाजवादी पार्टी से तो उसके कार्यकर्ता भी आपके साथ रहे हैं, उनके नेता भी रहे हैं और भाजपा की रहे हैं, तो ये भी आड़े आ रहा है इस मामले में? नहीं, कतई नहीं आ रहा। न मेरे नेता ने मना किया कि कोई नहीं रहेगा और न मैंने किसी को मना किया हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे साथ देखिए हमेशा कॉमन सारे लोग मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, मेरे से भाजपा के भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। मैं ये कतई नहीं कर सकता कि हाँ समाजवादी पार्टी का किसी साथी ने, किसी लोगों ने मुझे तनिक भी कहीं अवरोध पैदा किया। उनके जोर शोर खरोच से सभी लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना हूँ, इसलिए कहीं नहीं है। न मेरे अंदर यह कोई भाव आया कि मैं इनका काम करना चाहिए, इनका नहीं करना चाहिए, ये मैंने कभी नहीं सोचा, तो न ऐसा सोचूंगा और न कहीं ऐसी बात है। आप इसमें बैठे हैं तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, सुभाषपा के भी हमारे साथी हैं और आप तो हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसको देख लीजिए, कहीं कुछ कहने की बात नहीं। ठीक है। पिछले दिन सर एक कार्यक्रम में यहाँ के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जो रहे उन्होंने आपको लेकर एक तमाम कमेंट किया, आपको भी जानकारी होगा कि यहाँ के विधायक का दिमाग, उन्होंने यही पूरे जनसभा में कहा कि दिमाग खराब हो गया है, उनको अपने क्षेत्र का नाम तक नहीं पता है वगैरह वगैरह, आपको भी जानकारी हुआ होगा। देखिए बहुत विद्वान आदमी है वो, आप बोलवाई दिए बोले सुन, बहुत विद्वान आदमी है। जब ज़्यादा विद्वता किसी की ज़्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं तो बहुत विद्वान आदमी है। अब इसकी समझ जो है जरा सा विपरीत दिशा में जा रही है। देखो एक कहावत है
कि सुख तो सुख चलनी होता है जिसे बात है। वो है आदमी अगर इस तरह की नसीहत देता है। मैंने बहुत साफ सुथरी छब के साथ मैं यहाँ आया। मैं अधिकारी रहा हूँ, मेरे पूर्व कार्य को भी देखा जा सकता है, वर्तमान में 1 साल तक रहा हूँ, उसको भी देखा जा सकता है। ये सार्वजनिक है, ये कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। दूसरी बात है वो है आदमी हमको क्या नसीहत देगा। जो जिस पार्टी में रहा, कहते हैं जिस पत्थर में खाना खाए वही को छेद कर दे, वो आदमी उस श्रेणी का आदमी है। मैं आपको बताऊं कि जब ये आदमी बसपा में थे, अपने समाज के नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, अपने महापुरुषों के नहीं हुए जो कि हमारे महापुरुष हैं, यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी नहीं हुए। उन्होंने जिस पार्टी में रहे, जिस पार्टी ने इनको पाला पोसा, कोऑर्डिनेटर बनाया, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ तक का इन्होंने इनको सफ़र तय कराया, वहाँ के कोऑर्डिनेटर बने, वहाँ के प्रभारी बने, वहाँ से इन्होंने लूट खसोट करके और वहाँ पर छवि पार्टी की खराब किया और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बन के वही काम किया। तो इससे बहन मायतू ने इनको निकाल बाहर किया। इसके बाद यहाँ पर यही चौकिया मोड़ की जो मूर्ति है अम्बेडकर जी की, इस मूर्ति की स्थापना के लिए और वहाँ के सुंदरीकरण के लिए यहाँ पर चंदा वसूले गए, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर चंदा लिया और क्या बना है आप देख रहे हैं। महापुरुषों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके खाने वाला आदमी दूसरे की उंगली क्या उठा सकता है। दूसरी बात है, जब वर्तमान में भाजपा में कोई है, एक कबीर जी की मठ है, कबीर जी का था जो सिकंदरपुर मनियर रोड पर नेहता में, वहाँ पर वो उस मठ की जमीन को इन्होंने विद्यालय के नाम पर कब्जा वो किया, रजिस्ट्री करवाया, स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री करवाया है और उसके बाद से वो संस्थापक भी गायब है। वो पता नहीं गायब कर दिया गया या गायब हो गया, ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। और दूसरी बात, ऐसे आदमी जो अपने महापुरुषों का, संतों का, उनका नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो सकता है, हमारे बारे में क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। उनको वही चले, उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर करे। मैं यही कहूँगा, लालू जी की मुझे एक कथन मुझे याद आता है। वो हमेशा संसद में बाहर में कहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि आपको भाग्य में प्रधानमंत्री होना नहीं लिखा है। मैं आज यही कह रहा हूँ कि इनके भाग्य में बेलथरा रोड से विधायक होना नहीं लिखा है और न ही होंगे। सर, आप सदन में हैं, आपने गंभीर आरोप लगाया कि एक मठ को की जमीन को हड़प रहे हैं और वगैरह, तो उसको लेकर के भी क्या आपकी तरफ से कोई सदन में आवाज? देखते रहिए, समय आएगा, सब कुछ सामने आएगा। अब उस पर कुछ कहना ठीक नहीं।